ना थोड़ा भाई खाने के मामले में कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा है, मतलब किसी को पास में नहीं आने देता ये। और रॉक्सी जैसे मेरे पास में आई ना तो भाई ये उठ के खाने के पास में आ गया कि कहीं उठा के ना ले जाए। रॉक्सी दूर रही है इससे, इसके पास में मत जाइए। वैसे ही बावला कुत्ता है बिल्कुल। रॉक्सी दूर रही है। तो आज का अपने दिन की शुरुआत होती है इस डॉग का ट्रीटमेंट करके। तो ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग है और इसको है टिक फीवर, और इसकी जो कंडीशन है इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका जो ट्रीटमेंट है पहले भी जो इसके ओनर हैं वो काफ़ी जगह करवा चुके हैं, काफ़ी जगह या फिर एक दो जगह तो करवा ही चुके हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो अभी किसी ने मेरा पता दिया तो अभी मेरे पास में इसको लेकर के आए। तो अभी इसके जो ओनर है उनका कहना है कि हमारा ये जो डॉग है ये बच तो जाएगा या फिर नहीं बचेगा। तो अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा। चलना तो छोड़ो, मतलब उठ भी नहीं पा रहा अपनी जगह से। अगर ये डॉग अगर 12 घंटे अगर ज़िंदा रह जाता है, यानी कि एक रात ज़िंदा रह जाता है, तो उसके बाद में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बचने के। ये पहाड़ी तोते के बच्चे हैं और इनमें से एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा शैतान है। वैसे देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं ये दोनों ही, और अभी ये ना बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। तो अभी ये 3-3.5 महीने की हुए हैं। तो अभी तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा साइज़ हो जाता है इनका, इतने छोटे नहीं रहते हैं। यानी कि अभी इतने हैं ना, तो इतने से अभी और भी बढ़ जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे इससे, क्योंकि अभी तो इनकी पूंछ वगैरह ही पूरी तरीके से नहीं आई है। अभी तो ये दोनों देखने में भाई बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे जो हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं ना जंगली तोते, बिल्कुल भाई सेम उसी की तरह लग रहे हैं, क्योंकि इनका जो कलर है बिल्कुल उन्हीं की तरह है। लेकिन इसमें से ना थोड़ा सा दिख रहा होगा कि पंख की साइड में इनका थोड़ा सा ना रेड भी है, और जो पीछे पूंछ है उस पर भाई येलो कलर भी है, यानी कि ये भाई पहाड़ी तोते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी जगह पे, और यहाँ पे भाई आपको दिखाता हूँ यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड्स, यानी कि मतलब ये बजीज़ है, मतलब छोटे वाले तोते भी इन्हें कह सकते हैं। तो कुछ लोग इन्हें छोटे वाले मतलब बर्ड्स कहते हैं, छोटी चिड़िया, और कुछ भाई तोते भी कहते हैं इन्हें, तो इन्हें बजीज़ बोलते हैं। तो वैसे भाई देखने में ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और ये क्या है कि सभी अलग अलग कलर में, और ये फुल साइज़ की है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हों, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो ये भाई फुल साइज़ की है। इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत और भी बढ़ जाए इसमें से, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, क्योंकि अभी फुल हो चुके हैं। तो अभी इनका क्या है कि इसमें खाना वगैरह रखा हुआ है, जो उसे कंगनी बोलते हैं वही खाते हैं ये, और इनके लिए वही हेल्दी होती है। तो अभी उसको खाने में लगे हुए हैं, और वैसे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, और इसमें है भी काफ़ी ज़्यादा। तो लगभग भाई इसमें कम से कम 12 से 15 तो हैं ही हैं इसमें। और ऊपर की साइड में बैठा हुआ है, थोड़ा सा वाइट है आगे की साइड से, और पीछे की थोड़ा सा ब्राउन सा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। तो अभी मैं सोचता रहा उनको घर पे लेके जाने की, लेकिन भाई अभी लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले हमें इनका पूरा जो सेटअप है वो तैयार करना है। इनका जो बर्ड्स का रहने का पूरा घर है प्रॉपर वही तैयार करना है। इनका जो अभी क्या है ना केज में है, तो खैर केज में तो हमें केज में नहीं रखना है, हमें क्या है एक पूरा इनके रूम की तरह बनाना, उसमें रखना है। क्योंकि हमें जो रखने हैं इनके पैर, तो कम से कम हम स्टार्टिंग में 5 से 10 पैर तो भाई रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि अगर 1-2 हों तो मतलब इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं लगते वो, और जब ज़्यादा हों। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, क्योंकि हमें यहाँ से दवाइयाँ वगैरह भी निकालनी थी डॉग्स के लिए, और जो घर पे है ना, तो भाई घर पे हमें अपने डॉग्स के लिए भी, और जो बाहर के जो डॉग्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए उनके लिए भी, तो हमें सभी के लिए यहाँ से दवाइयाँ भी निकालनी है। तो पहले निकालते हैं हम कैल्शियम। तो भाई ये तो नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब फंसे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे पेटे वगैरह है ना, तो एक तो पूरा भाई रूम जो है ना मेरा एक दवाई के लिए भाई बहुत ज़्यादा ठीक है ये। तो इसमें पूरे में दवाइयाँ वगैरह भरी हुई हैं डॉग्स की। तो यहीं से जब भी मेरे को कोई ज़रूरत वगैरह पड़ती है दवाइयों की, तो मैं एक बार में क्या है ना मंगवा भी लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से फिर धीरे धीरे करके ले जाता रहता हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि बाहर से भाई भागना पड़े इधर उधर से मेरे को ख़रीदनी पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बार में ख़रीद लो और भाई टेंशन ख़त्म। तो अभी क्या है ना कैल्शियम हमें जितनी ज़रूरत होगी उतने ही पैकेट लेके चलेंगे अब कैल्शियम के। और इसके साथ में हमने थोड़े से जो भूख वगैरह के लिए होता है डॉग्स के लिए, वो भी सिरप हमने डाल लिया इसमें। और इसके साथ में हमें डालनी है कुछ मल्टीविटामिन। तो अभी मल्टीविटामिन भी निकालेंगे, लेकिन बस थोड़ी सी दिक्कत जो होती है ना यहाँ से लेके जाने की होती है, कि भाई लेके किस में जाए, क्योंकि इनमें वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई क्या ही बताएं। तो अभी हमने कैल्शियम तो निकाल लिया, अब कैल्शियम के बाद में हम निकालते हैं मल्टीविटामिन। तो ये रहे मल्टीविटामिन, जिस पे ऑरेंज वगैरह ये बन रहे हैं ना, ये है भाई मल्टीविटामिन डॉग्स के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो मैं अपने डॉग्स को तो भाई ज़्यादातर यही देता हूँ, और मतलब बाहर की डॉग्स को भी यही, क्योंकि मैंने इसे यूज़ भी किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है ये। तो अभी क्या है ना कि इनको भी हमें निकालना है, क्योंकि मैं घर पे जो है पिछली बार जो भी लेके गया था वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो पिछली बारी मैं शायद यहाँ से लेके गया था तकरीबन 28 से 29 लेके गया था। तो 28 से 29 थे मल्टीविटामिन, और शायद 20-25 उसमें कैल्शियम भी थे, और लीवर टॉनिक भी थे उसमें। यानी कि भाई सब अगर मिला के एक एवरेज तो 50 से 55 थे वो सिरप। तो इतने ज़्यादा सिरप। तो अब की बार क्या है ना कि इतना ज़्यादा सामान तो हम लेके नहीं जाने वाले अपने साथ में, क्योंकि हमारे पास में अभी इतना कुछ ले जाने के भी नहीं है। तो बैग में ही ले जाऊँगा, तो फिर भी ना कम से कम भाई 15 से 20 तो लेके जाऊँगा अभी भी, और थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो ये रहे इधर की साइड में मल्टीविटामिन भी यहीं पे रख देते हैं, और मल्टीविटामिन के बाद में फिर हमको निकालने हैं
कुछ थोड़े से अपने जो लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक को निकालते हैं, इस वाले पेटी को करते हैं बंद और इसको खोलते हैं। तो इसमें से अपने पहले निकाल लिया, इसको भी बंद करते हैं और चल के देखते हैं। वैसे ना इस पर धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गई पेटी के ऊपर। और इन वाली पेटियों में रखे हुए हैं भाई कुछ और भी दवाइयाँ, तो और कोई दवाइयाँ वगैरह पैसे चेक कर लेते हैं। हमको बस चाहिए तो नहीं हमें कुछ भी, और कुछ भी चाहिए होगी तो हम बाद में देख लेंगे। तो पहले तो हमें निकालने हैं अपने जो लीवर टॉनिक है, लीवर टॉनिक के सिरप निकालने हैं, क्योंकि भाई वरना भूल ही जाऊँगा ये निकालने में। तो हमें पहले जो हमें ज़्यादा ज़रूरत है वही चीज़ निकालेंगे हम। तो ये रहे भाई ग्रीन वाले हमारे लीवर टॉनिक, तो ये भी निकालते हैं। तो ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही नीचे है, ये तो भाई खींच के निकालने पड़े। तो भाई इनको भी निकालते हैं। और ये हमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कम से कम 5 से 6 तो हमें चाहिए ये भी। तो इनको भी निकालते हैं लीवर टॉनिक। और डॉग्स के लिए क्या है ना कि लीवर टॉनिक देना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक तो अगर हम जब भी डिवॉर्मिंग करें डॉग की, जब भी हमें देना पड़ता है ये। और डिवॉर्मिंग अगर ना भी करें जब भी, डॉग्स के लिए अच्छा ही है, क्योंकि एक तो उन्हें भूख वगैरह से अच्छी लगती है, और दूसरा क्या है कि जो भी खाना खाते हैं तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वॉमिटिंग वगैरह की कोई भी इससे दिक्कत वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए इसकी। और अभी थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह इसमें से और देख लेते हैं जो हमें चाहिए। वैसे हमें चाहिए तो नहीं इसमें से, लेकिन ना फिर भी देख लेते हैं, हो सकता है कि देख करके याद आ जाए कुछ भी, क्योंकि ये सब की सब घर पे हैं रखी हुई पहले से ही एडवांस। तो अगर वैसे नहीं होती है ना तभी यहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो भाई कोई ज़रूरत पड़ती नहीं। तो एक पैकेट वैसे हमने बायोट्रम का निकाल लिया है, जो कैप्सूल वाला। और थोड़े से ट्यूब भी निकाल लेते हैं इसमें से, क्योंकि ट्यूब में क्या पता कि किस टाइम किस डॉग के चोट लग जाए या फिर किसके इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो एडवांस में भाई घर पे भी रहते हैं और बैग में भी रहते हैं और रूम पे तो यहाँ पे रहते ही रहते हैं। तो कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते, इसलिए भाई सबको साथ में रखते हैं। तो भाई पेटी वगैरह सब बंद करते हैं और चलते हैं घर पे। अभी हम लोग आ चुके हैं खेत पे। तो खेत पे से हमें क्या है कि आज थोड़ी सी अमियाँ तोड़नी है हमें, क्योंकि जो छोटे वाले हम हैं तो इससे अमियाँ बोलते हैं गाँव में। तो अमियाँ तोड़नी, और अमियाँ तोड़ने के बाद में फिर चलते हैं घर पे, क्योंकि इस पे से जो ऊपर वाली साइड से तो बंदरों ने भी तोड़ ली है और कुछ गाँव के बच्चों ने भी तोड़ ली है। तो हमने सोचा क्यों ना भाई थोड़ी सी अमियाँ हम भी तोड़ लें। वाली जैकी तो खाने रख दिया, तो ये अभी खाने में लगा हुआ है, अभी तो इसका बचा हुआ है, लेकिन इसका पेट काफ़ी ज़्यादा भर गया। और रॉक्सी हमारी खा कर के आराम से बैठी है। और इधर की साइड में ये हमारा पिटबुल, ये भी जैकी। तो भाई इसका पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया। और ये ना थोड़ा भाई खाने के मामले में कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा है, मतलब किसी को पास में नहीं आने देता ये। और रॉक्सी जैसे मेरे पास में आई ना तो भाई ये उठ के खाने के पास में आ गया कि कहीं उठा के ना ले जाए। रॉक्सी दूर रही है इससे, इसके पास में मत जाइए। वैसे ही बावला कुत्ता बिल्कुल। रॉक्सी दूर रही है, दूर इससे। ओए जैकी ले खा ले इसको, खा ले खा ले। तो भाई पेट तो इसका ही भर गया, तो भाई पूरा पेट भर रहा है इसका। ये है ना भाई पूरा लटका हुआ नीचे की साइड में। और अब इसका खाना बहुत बचा हुआ है, तो वैसे रात में खा ही लेगा ये आराम से वैसे इसको। और ये तो भाई अपना खा चुका। वैसे पेट तो इसका काफ़ी ज़्यादा भर गया, और भाई इसका पेट भी लटक गया। और रॉक्सी तो भाई हमारे खाने के मामले में है ही बिल्कुल एक्सपर्ट। तो रॉक्सी की तो भाई हमें टेंशन है ही नहीं खाने की। रॉक्सी क्या कर रही है यहाँ पर? जा अंदर जा, घर पे जा, घर पे निकल ले स्पीड से। भाई सुनाई ना रही तो ये जा जल्दी जा। ठीक है जा, हाँ जा आगे बढ़ जा। अबे आगे जा, हाँ आ रहा हूँ, चल जा। तो जब तक मैं बाहर रहूँगा ना तब तक ये भी नहीं जाएगी, मेरे साथ में रहेगी। तो भाई फिर से आ गई ये ना मानने की। बस थोड़ा सा चिकन तैयार है, ये बस एक बार खाना खा ले, उसके बाद में भाई इसका बाउल लेके चलते हैं। अब वो तो भाई रात भर खाएगा, क्योंकि अभी तो उसका पेट भर गया है। जब उसको दोबारा से भूख लगेगी इसको ये फिर खाएगा।